तो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेट आईटी क्लासेस। तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर जो एमपीटीओ का हमने कोर्स बाय कर लिया है सर, अभी कल नोटिफिकेशन फुल आया था। तो नोटिफिकेशन में उन्होंने सिलेबस को मेंशन किया था, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि सर सिलेबस कैसा है, चैप्टर कहाँ से पूछे गए हैं, टॉपिक क्या क्या पूछे जाएंगे, या लास्ट ईयर 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, किसका ज़्यादा वेटेज था। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बच्चों का क्वेश्चन था। तो मैंने कहा क्यों ना इस पे एक बच्चों पे वीडियो बनाया जाए, जिसके बारे में उनको डिटेल में बता दिया जाए कि क्या क्या क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे। आपका 2024 का जो सिलेबस आया हुआ है, जो कि नोटिफिकेशन आपने देख रखा होगा, तो सबसे नीचे जाओगे तो सिलेबस लिखा है, और जो कि सिलेबस बच्चों को कवर करना है 50 दिन में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, 50 दिन में कैसे कवर करना है, कौन सा चैप्टर है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, एनालाइज कर लो 22 का पेपर, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या सर 75 क्वेश्चन आने हैं, क्या हमें पूरा सिलेबस मतलब पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या चैप्टर। तो ये सारा जो डाउट है ना, वो मैं आपको कवर कर दूंगा आज की वीडियो। ठीक है, हाँ उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। आप अगर दिल से एमपीटीओ के, पहली बात तो आप मूल निवासी हो, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई भी आप गलती मत करो जो कि लास्ट ईयर आपने गलती कर रखी, या कुछ नंबर से, या वेटिंग लिस्ट में हो, या आपका अच्छे नंबर नहीं आ पाए। तो यहाँ पे फिटर मशीनिस्ट टर्नर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मोटर मैकेनिक डीजल, आरएसी ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, डॉक्यूमेंट मैकेनिक, ये सारे जो कोर्सेस हैं इन्फोटेड एप्लीकेशन पे लाइव हो चुके हैं, प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड क्लास में, चाहे वो फिटर मशीन टर्नर का है, आपको सिलेबस कैसे कवर करना है ये चीज मैं आपको बताऊंगा आज। दूसरा, आपको प्रैक्टिस, अभी आपको क्या करना है प्रैक्टिस, और इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ये ऑफर लिमिटेड है, ऑफर फायदा उठा लो, नहीं तो जो ये फीस हो जाएगी आपकी 1499 हो जाएगी। फिर मत कॉल करना कि आपने सर फीस बढ़ा। ठीक है, अभी ऑफर है तो इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। अब हम चलते हैं पहले हम बताते हैं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, मतलब कि लास्ट ईयर, और सिलेबस इसका क्या था। ठीक है, एक मिनट, चलो देखो। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे इनके ऑफिशियल साइट पे, तो मैंने आपको इसकी पेपर की कटिंग रख रखी थी, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वैकेंसी आपकी निकल रखी है, जो कि आवेदन यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट है 23/8/2024। वेट मतलब लास्ट डेट का वेट मत करना, उससे फॉर्म को फिल कर लेना, नहीं तो सर्वर एरर की वजह से, या आपको ज्यादा बच्चे जब फिल करते हैं लास्ट टाइम तो लोड पड़ जाता है साइट पे। ठीक है, आवेदन संशोधन की जो आपकी डेट दे रखी है, ये आपकी दे रखी है, और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है दिनांक। सर पेपर कब होगा, वो होगा है 30/9/2024। इस डेट को भाई दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। 2 पालियों में होने वाला है, वो तो आपने नोटिफिकेशन देख रखा होगा, बट इस डेट को याद कर लो, और सिलेबस को समझ लो। सिलेबस समझ लिया, एग्जाम पैटर्न समझ लिया, तो यकीन मानिए जो कम टाइम है ना, इस कम टाइम में भी आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। आपको एक चीज पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो 2022 में जो वैकेंसी निकल रखी थी सेम टू सेम उसका भी सिलेबस, और जो 2024 में नोटिफिकेशन आया उसका भी सिलेबस आपका सेम। यहाँ पे 75 नंबर। सर ये 75 नंबर अगर हमने कंप्लीट कर लिया, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, कंपटीशन बहुत ही कम है इस बार। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये एमपी वाले स्टूडेंट के लिए ही वैकेंसी है, अदर स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है। तो आधा कंपटीशन तो मैं कह रहा हूँ 50% तो वहीं से गायब हो गया। अब यहाँ पे 75 नंबर की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पूरी रणनीति बताऊंगा कि आपको कैसे आपको कवर करना है सिलेबस को, और साथ ही साथ प्रैक्टिस, कि सर प्रैक्टिस कैसे करवाओगे। सारा कुछ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। रही बात सर नॉन टेक की, तो नॉन टेक के लिए भाई इसकी भी फैकल्टी, जितनी भी हमारे पास टीम है, सारी टीम आपको लग गई है। लास्ट ईयर का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या पूछे गए, तो उसके बेस पे आपको एक मॉक टेस्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि आपको सभी बैचेस में आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे विज्ञान और गणित, ये सारी क्लासेस, चाहे वो समान ज्ञान के हो, चाहे आपकी रीजनिंग के हो, चाहे आपकी बेसिक कंप्यूटर की, ये सारी क्लासेस आपको सारे बैच में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी गई हैं। इसलिए दी गई हैं क्योंकि पता है आपको समय कम है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको अच्छी भली भांति से आप कवर कर लो। ठीक है,
आते हैं अब इसके ऑफिशियल सिलेबस पे। ये सिलेबस आपकी जो कल नोटिफिकेशन आया था उसमें था, तो बच्चों का बहुत कंफ्यूजन थी सर कि सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है सर, उन्होंने टॉपिक वाइज दे दिया है, कहाँ से कैसे पढ़ें। तो भाई कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो कि सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर ट्रेड के लिए। अभी मैं ओनली फॉर फिटर ट्रेड के लिए स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, फिटर ट्रेड के लिए कैसे सिलेबस को कवर करना है। देखो क्या लिखा है, प्लेन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क मेक द जॉब पर स्पेसिफिकेशन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशंस check and dimension accuracy following safety। देखो यहाँ से सेफ्टी प्रिकॉशंस पहला चैप्टर, बेसिक फिटिंग ऑपरेशंस लाइक आपकी मार्किंग क्या है, हेक्साइंग क्या है, चीजलिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग, ये सब जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये कटिंग टूल में आते हैं, ठीक। और वहीं पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग सिंपल सीट जो आपके मेटल से, ठीक है, पर ड्राइंग, देखो यहाँ पे ड्राइंग के क्वेश्चंस भी आएंगे, ज्वाइंट द सोल्डिंग, ब्रेजिंग, रिविटिंग, ठीक है, ज्वाइंट मेटल कंपोनेंट बाय रिविटिंग द ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड, ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपको सब कुछ देखो, इंटरचेंजेबिलिटी सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसा ना सोचो कि कुछ सर कुछ है ही नहीं है। फिट के सारे जो स्लाइडिंग फिट हो जाए, एंगुलर फिट हो, स्टेप फिट हो, सारे आपके यहाँ पे फिट मिल जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेशन, चाहे वो आपका लेथ मशीन का ऑपरेशन हो, चाहे वो आपका यहाँ पे और भी है, ठीक है, प्लेन टर्निंग हो, स्टेप टर्निंग हो, सब कुछ मैंने एक तरफ से पढ़ा रखा है। आप इस सिलेबस को देख के कंफ्यूजन ना हो जाना, स्क्रैपिंग, लैपिंग, होनिंग सारा कुछ है यहाँ पे, ध्यान से देखो। इस सिलेबस को देख के कंफ्यूजन होना, सर इतना सिलेबस है कैसे कवर करना है, इसका शॉर्ट है, देखो ध्यान से कैसे कवर करना है भाई, ध्यान से देखो, सारा कुछ है सब में, चाहे वो पुल्ली हो, गियर हो, जी पिक्चर हो, ठीक है, आइडेंटिफाई डिसमेंटल प्लेस ऑफ असेंबली डिफरेंस, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक, भाई इस पे स्टार बना लो। तो कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्रेशर, प्रेशर गेज, फिल्टर, रेगुलेटरी, सब आपके न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स। तो भाई इसमें एक चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस आपके न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स आए हैं, जो कि मैंने आपको ओनली फॉर एमसीक्यू की क्लास में भी क्वेश्चंस फंसा दिए हैं न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, साथ ही साथ थ्योरी भी क्लास आपको चलने वाली है। और यहाँ पे देखो सर कवर क्या करना है, सर ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस सर इतना है ना कि अगर हम इसको देखेंगे तो भाई कंफ्यूज हो, कुछ नहीं है यार ये सिलेबस, क्या ये सब है, सब ये सब एक चैप्टर है, बस ये टॉपिक अलग अलग कर दिए हैं कि कंफ्यूजन हो जाए बच्चे, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आइए दिखाते हैं, क्या यार ये चैप्टर आप कवर नहीं कर सकते क्या? हाँ, सेफ्टी प्रिकॉशंस, measurement, measuring tools, common hand tools, cutting tools, precision instruments, metal, heat treatment, sheet metal, screw thread, gauge, limit fit tolerance। और भाई प्रोजिंग आपका मेंटेनेंस, सरफेस फिनिशिंग, बेरिंग, ब्रोचिंग, ब्रोच एंड ब्रोचिंग मशीन, जिग एंड फिक्चर, पाइप एंड पाइप फिटिंग, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ठीक है, या वहीं पे आपका लिफ्टिंग अप्लायंसेस, ये सारे जो चैप्टर्स हैं क्या आप कवर नहीं कर पाओगे? और ये चीज मैंने आपको लेटेस्ट पैटर्न से, बिल्कुल सही, हम ऐसा नहीं करते कि किसी का मतलब कि कोर्स ले लो और रिकॉर्डेड 2018 की वीडियो आप देख रहे हो हमारी ना, लेटेस्ट पैटर्न से पढ़ा रखा है, क्योंकि टाइम के साथ अपडेट होते हैं। और हाँ, मैं आपको खुला ही बोल सकता हूं यहाँ पे कि अगर आप एमपीटीओ के स्टूडेंट्स हैं, सिलेबस कैसे कवर करना है, कंटेंट क्या है, मेन मुद्दा, हम कंटेंट के दम पे यहाँ पे हैं, तभी हमारे पास एमपी के स्टूडेंट इतने सारे जुड़े हैं यहाँ पे। मैं कल से परसों 2 दिन से देख रहा हूँ, जब से वैकेंसी आई सर, लगातार बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक बेस्ट कंटेंट ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। पूरी मेहनत क्या दोनों की, हमारी 10% तो आपकी 90% है, बस मेहनत करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है सर। देखो भाई टाइम कम है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको सेफ्टी प्रिकॉशन को कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे, ठीक है, हाईलाइट बना देता हूँ उसको कवर, ठीक है। दूसरा आपको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, भाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स ये कवर करना है, मेटल छोड़ के नहीं जाना है, सीट मेटल नहीं छोड़ के जाना है, लिमिट फिट टॉलरेंस नहीं छोड़ के जाना है, जो कम समय में आपको कवर करना है, जिसका वेटेज ज्यादा है, मैं उसी चैप्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पे, सर सरफेस फिनिशिंग से चैप्टर देखने को मिले हैं, बेयरिंग से चैप्टर देखने को मिले हैं, ठीक है, फिक्चर से चैप्टर देखने को मिले हैं सर,
पाइप एंड पाइप फिटिंग से, पावर ट्रांसमिशन से, लिफ्टिंग अप्लायंसेस, रुको वेट करो, लुब्रिकेंट कूलेंट से मिले थे क्वेश्चन लास्ट बार भी, सोल्डिंग ब्रेजिंग से अभी भी देखेंगे मिलेंगे, लेथ मशीन, शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, प्लेनर मशीन और मिलिंग मशीन और आपकी वेल्डिंग, ये जो चैप्टर्स हैं भाई, और होनिंग और लैपिंग, ठीक है, हाइड्रोलिक्स, ये तो मैं स्टार बना दूं भाई, हाइड्रोलिक और एनसी एंड सीएनसी, इसको भी कवर कर लेना भाई, इसको भी कवर करना है आपको। और ये ड्राइंग के हैं क्या सर, ड्राइंग भी आती है क्या? बिल्कुल आती है, ड्राइंग के क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा। ये सारे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। सर लाइव क्या पढ़ा रहे हो? सुनो, 12 PM पे मैं डेली लाइव आता हूं एमपीटीओ की बैच में, जहां पे मैं 40+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और यकीन मानिए उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन से मेरा वादा है कि मैं क्वेश्चन फंसाने का पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि सारे का एक्सप्लेन, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन, जिससे कि अगर आपकी थ्योरी भी कंप्लीट है तो भाई उस प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको पूरा कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 40+ यहां पे हो रहे हैं। और सर यूट्यूब पे भैया 8 PM पे मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, उसको भी आपको वॉच करना है। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, सभी को वॉच करना है। आप जा सकते हो, अंदर देख सकते हो, जैसे आप इन्फोटेट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इस पे आओगे तो यहाँ पे वही कंटेंट आपको, चाहे वेल्डिंग का कंटेंट हो, वही कंटेंट आपको दिया जाता है जो कि सिलेक्शन हो। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि भैया आपको 2018 की वीडियो पकड़ा दिए और हम यहाँ पे पढ़ा ना, कोई भी चैप्टर उठा के देख लीजिए। मान लो पावर ट्रांसमिशन पढ़ना है आपको, पावर ट्रांसमिशन सारे चैप्टर्स विद PDF फाइल सब कुछ आपको अवेलेबल है। आप पावर ट्रांसमिशन का जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आता वो चीज कवर कर लो, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2022 में पावर ट्रांसमिशन के क्वेश्चंस आए थे, तो जाके कवर कर लीजिए। PDF नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट सारे नोट्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, आप जाओगे टेस्ट सीरीज सेक्शन पे तो यहाँ पे मैंने आपको बाकायदे मॉक टेस्ट डाल रखा है, तो आप मॉक टेस्ट भी आराम से जाके लगा सकते। तो इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए जाके, मैंने आपको सिलेबस बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, बहुत जल्द मैं आपको और भी क्वेश्चन ऐड करा दूं जिससे कि और भी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो अभी ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। और वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, उन बच्चों तक जरूर पहुंचा देना इस वीडियो को जो कि MPTO के बिलोंग करते हैं। धन्यवाद।